हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 21 जुलाई और हम लोग यहां पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स जगह वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 21 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, राज्य में धोती साड़ी योजना की शुरुआत पुनः कब से की जाएगी। ठीक है, राज्य में फिर से धोती साड़ी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त से इसकी फिर से राज्य में शुरुआत होगी। कब से? 15 अगस्त से धोती साड़ी योजना की पुनः शुरुआत की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य सरकार 57 लाख राशन कार्डधारियों को 15 अगस्त से धोती साड़ी लुंगी योजना का लाभ फिर से दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2014 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2014 में 26 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसी योजना को पूर्व सरकार रघुवर सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाएगी 15 अगस्त से। लाभुकों को 10 रुपये में बिना पंजीयन के इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। इस योजना का पूरा नाम है सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। ठीक है, योजना का नाम याद रखिएगा, सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। इस योजना की शुरुआत फिर से 15 अगस्त से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप आई बटन में क्लिक कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का पहला डिजिटल जिला किस जिले को बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला को, किस जिला को? पूर्वी सिंहभूम जिला को राज्य का पहला डिजिटल जिला बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड का पहला डिजिटल जिला पूर्वी सिंहभूम जिला बनने जा रहा है। 75% काम पूरा हो गया है। शेष काम पूरा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक रखी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC द्वारा चयनित इस जिले में डिजिटल मोड पर काम जारी है। आरबीआई ने कुछ माह पहले एक गाइडलाइन जारी किया था जिसके तहत राज्य में किसी भी जिले को SLBC द्वारा डिजिटल बनाने के लिए चयनित करना था और इसमें यहाँ पर जो है झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला चयनित किया गया था और अब यह जो है अक्टूबर तक यह पूरी तरह से डिजिटल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पूरी तरह से डिजिटल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में BSNL द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। झारखंड के किस शहर में BSNL द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची शहर में, किस शहर में? रांची शहर में BSNL द्वारा हाई स्पीड एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट को सुगम बनाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया गया है और झारखंड के रांची शहर में हाई स्पीड एयर फाइबर इंटरनेट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यह पूर्वी भारत में रांची ऐसा पहला शहर होगा जहां एयर फाइबर की शुरुआत की गई है। तो पूर्वी भारत में रांची ऐसा पहला शहर है जहां पर एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BSNL द्वारा ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट एयर फाइबर की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो रांची शहर में की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस युवा ने किसान मेल ऐप विकसित की है। झारखंड के किस युवा ने किसान मेल ऐप विकसित की है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इमरान अंसारी द्वारा, किनके द्वारा? इमरान अंसारी के द्वारा किसान मेल ऐप विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस ऐप के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुंबई में रह रहे चतरा के मयूरहंड गांव निवासी युवा इमरान अंसारी ने किसानों के लिए एक अनोखा ऐप तैयार किया है। किसान मेल ऐप को सिलिकॉन इंडिया की टॉप 10 एग्री टेक स्टार्टअप 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर सिलिकॉन इंडिया की टॉप 10 एग्री टेक स्टार्टअप 2020 में शामिल किया गया है इस ऐप को। इसे 5 लोगों ने मिलकर तैयार किया है। इस ऐप को मुंबई में मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया यह ऐप किसानों के समय की बचत भी करता है। इसके जरिए किसान घर बैठे किराए पर कृषि उपकरण का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा फल, फूल, सब्जी, किराना, बीज भंडार, मेडिकल स्टोर, मोबाइल, कपड़ा आदि की दुकान से घर बैठे संपर्क किया जा सकता है। साथ ही जमीन की खरीद बिक्री के संबंध में भी इस ऐप की मदद ली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसान मेल ऐप की विकसित जो की है वो कौन किए हैं? तो ये है इमरान अंसारी है जो कि इस ऐप को विकसित किए हैं। चलिए यहाँ पर अब चतरा जिला आया है, तो चतरा जिला के बारे में यहाँ पर फैक्ट्स देख लीजिए। जिले का गठन जो है वो 29 मई 1991 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? एक जिले का गठन 29 मई 1991 को चतरा जिले का गठन किया गया है। चतरा जिले को झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा जिला को ही कहा जाता है। चतरा जिला राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। कौलेश्वरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर एवं लावालौंग अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है। गुआ, तमासिन तथा दुमर, सुमेर इस जिले में प्रमुख जलप्रपात भी हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा चतरा जिला से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क इंग्लिश वर्ड है ये और इसे आप इंग्लिश में समझिएगा। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक हैं अनंत प्रसाद। कौन है? अनंत प्रसाद है जो कि अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के युवा अनंत प्रसाद, ठीक है, अनंत प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क का हाल ही में विमोचन किया गया है। पुस्तक में आईआईटी की परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक के लेखक ने कहा है कि तैयारी केवल मेहनत से नहीं होती है, इसके लिए विषय पर समझ जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क पुस्तक के लेखक हैं अनंत प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति किस राज्य के साथ साझा की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य के साथ। किस राज्य के साथ? गोवा राज्य के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य की संस्कृति गोवा राज्य के साथ की जाएगी साझा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड राज्य के छात्र दूसरे राज्यों की संस्कृति, सामाजिक गतिविधि, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा तथा खान पान की जानकारी आदान प्रदान करते हैं। 21 जुलाई से शुरुआत हो रही इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के साथ गोवा की संस्कृति ऑनलाइन साझा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है ये एक राज्य के छात्र जो होते हैं वो दूसरे राज्य की वहाँ की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा तथा खान पान की जानकारी जो है वो आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो गोवा जो है वो झारखंड के छात्र जो होंगे वो गोवा के बारे में जानेंगे और जो गोवा के छात्र होंगे वो झारखंड के बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी ISM धनबाद के द्वारा। किसके द्वारा? IIT ISM धनबाद के द्वारा कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र विकसित की है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस यंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर में इन्फेक्टेड कपड़ों और औजारों पर 200 से 280 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें छोड़ी जाती हैं और कुछ ही सेकंड में इन कपड़ों और औजारों की सतह पर मौजूद किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है। हाल ही में ISM धनबाद नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की थी जिससे कपड़ों के साथ हर प्रकार की वस्तु को वायरस मुक्त बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य से 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? हाल ही में झारखंड राज्य से 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, शिबू सोरेन, दीपक प्रकाश, ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। हाल ही में झारखंड से 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने की, ठीक है, कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दे करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और यहाँ पर झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सके।